और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि मिर्जापुर से आ रही है। गड़बड़ी ना हो इसलिए नेम प्लेट लगाने का आदेश सरकार ने दिया है। व्यवस्था के तहत प्रशासन की निगाह में पहचान रहे सरकार के मंत्री अनिल राजभर मिर्जापुर पहुंचे थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में जो भी दुकान होंगी सभी को पहचान के तौर पर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है। इसमें सिर्फ धर्म के लिए ये बात कही गई है। इसमें सभी धर्म के लिए ये बात कही गई है। ये व्यवस्था के लिए और सुचारू व्यवस्था के लिए ऐसा आदेश सरकार ने दिया है। विपक्ष का नाम केवल नकारात्मक और विरोध के लिए विरोध करना है, जिसका कोई मतलब नहीं है। योगी सरकार अपने प्रदेशवासियों के लिए क्या करना है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था विकास के लिए क्या करना है, वह सब हो रहा है। विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का आदेश सिर्फ इसलिए दिया गया है कि यात्रा में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। प्रदेश सरकार के महापौधारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे मंत्री। मिर्जापुर में वन विभाग द्वारा बरकक्षा पहाड़ी पर आयोजित महापौधारोपण अभियान में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने भी पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए पौधा लगाया। इस दौरान भाजपा नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी व तमाम जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी रहे मौजूद। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2018 से 2024 की तुलना करें तो हम 24वें स्थान से 14वें स्थान पर आ गए हैं। ये बात अलग है कि अभी इसमें पौधारोपण अभियान में हम लोगों की सहभागिता कम हो रही है। उन लोगों को भी जागरूक करें तो ये तेजी से बढ़ सकता है। कांवर मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है तथा तथ्यों के साथ विरोध करे तो समझ में आता है। अगर कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और सरकार उसकी जानकारी अपने पास रखती है। ऐसे में अगर नेम प्लेट लगाने का आदेश आ गया है तो कौन सा बड़ा है। यह सिर्फ इसलिए है कि यात्रा में कहीं कोई साजिश ना होने पाए। हमारी सरकार ने किसी भी धर्म के लोगों को दुकान लगाने से मना नहीं किया है। संवाददाता निरंजन गुप्ता की रिपोर्ट। एक ही बार में एक सेकंड सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है सर, यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? 7 साल से आपकी सरकार है, हर बार वृक्षारोपण होता है। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है। आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने लगातार अधिकारियों पर आरोप लगाया है, लगातार शिकायतें भी आ रही कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि परेशान है, क्या करेंगे? देखिए, इस तरह की जो बात जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी और सरकार ने भी एक उचित प्लेटफार्म बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस प्लेटफार्म पर जाए, अपनी बात को कहे। हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ कहना है, खुला प्लेटफार्म दिया गया है, वहाँ बैठना चाहिए, परिवार में अपनी बात को कहनी चाहिए। और अति उत्साह में इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह की जो सूचनाएं आती हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है और उनके भी राजनीतिक जीवन पर इसका निश्चित तौर पे असर पड़ता होगा। तो कोई बात है तो परिवार में बैठ के चर्चा करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ वाले रूट पे नेम प्लेट लगाए जाएंगे। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, विपक्ष क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें
हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम कहीं बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के हैं, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं। छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनकी दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जानें, तो हर्ज क्या है। नहीं, कांवड़ यात्रा केवल कांवड़ यात्रा वाले दिन कहा गया है। जी, समाज नहीं बटेगा। नहीं, इससे क्यों समाज बटेगा। अब आप जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है हमारे पास? है रजिस्ट्रेशन। नहीं, वो नेम प्लेट वो भी लगाते हैं, तो उससे क्या समाज बढ़ता है क्या? ये तो हम लागू किया जाना चाहिए कि आपको लगता है कि हर जगह लागू किया जाए? अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश न होने पाए। अभी ये सावन का मास है, आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर निकलती है उनका जलाभिषेक करने के लिए। तो उस पर किसी प्रकार की कोई साजिश न हो, तो ये तो अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा के माध्यम से भाजपा का हिंदुत्व को साधने का काम तो नहीं कर रही है। कांवड़ यात्रा आज से थोड़ो निकल रही है महाराज, ये नेम प्लेट ये तो हमेशा से निकल रही है। उसकी बात नहीं है। अच्छा, ये तो कहा नहीं कि इस धर्म के लोग सिर्फ दुकान लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुकानदार है उस रूट पर वो अपने नाम को जरूर सामने रखे, ताकि वो प्रशासन के नज़र में चीज़ें रहें।